दुनिया में हमने यह पाया है, सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से शुरू होती है। यह पूरी तरह से आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं, ऐसा सचमुच ही है, तो आपको उठने के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको अपने आप पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी आप ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं। जीवन के युद्ध में हमेशा वही नहीं जीतता जो सबसे ताकतवर होता है या तेज होता है, बल्कि तुरंत या देरी से वही जीतता है जो सोचता है वही जीत सकता है। इस शब्द पर ध्यान दीजिए और यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर बहुत सारे जो उदाहरण हैं, जिससे हम ये सीख सकते हैं कि विश्वास की शक्ति का एक प्रमाण हमें हमारे अंदर में होना चाहिए और जिसका हमें सही इस्तेमाल करके सही रूप से आगे बढ़ना है। साथ ही साथ अगर हमें बिजनेस और उद्योग चलाने में विश्वास और सहयोग की ज़रूरत होती है, ऐसे में रोचक भी है और लाभदायक घटना भी का भी आपको विश्लेषण आपको करना जरूरी होता है, जो हमें अच्छे ढंग से समझाती है, जिसके द्वारा उद्योगपतियों और बिजनेसमैन ने बहुत बड़ी दौलत कमाई है। उन्होंने लेने से पहले देने का तरीका ऐसा कर दिखाया है। यह घटना तो बहुत पुरानी है, जब यूनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन बन रहा था। आप कहानी पढ़ेंगे तो मूलभूत तथ्यों को दिमाग में रखें और समझ पाएंगे तो किस तरह से विचार बड़े खजानों में बदल जाते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं कि जो अक्सर आश्चर्य करते हैं कि ढेर सारी दौलत कमाई जाती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स कॉरपोरेशन का निर्माण की यह कहानी आपको सब कुछ सिखा देगी। बारे में जरा सा भी शंका है, इंसान विचारों के माध्यम से सोचकर अमीर बन सकते हैं। और यह कहानी आपके मन को यह शंका को आपको भगा देगी कि यहाँ पर हम जो है वो विश्वास से और मेहनत से हमेशा आगे बढ़ सकते हैं और हमारे आर्थिक या चुंबकीय पीढ़ी को हम मतलब आगे बढ़ा के हम हमारा जो विकास है वो हम कर सकते हैं। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी के लोगों ने भी बहुत ही मेहनत से और विश्वास से आगे बढ़े और वो जीवन में सफल बन पाए। दौलतमंद बनने का जो अगला सुझाव है वो है आत्म सुझाव। हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा मन में जो उत्तेजना पहुंच पाती है, जिनके द्वारा हम खुद को प्रशासित करते हैं, वह आत्म सुझाव कहलाता है। दूसरे शब्दों में ही हम कह सकते हैं कि आत्म सुझाव को कुछ सुझाव देना होता है। यह अंतर्मन और तार्किक मन के बीच में संसार में एजेंसी का काम करता है। आत्म सुझाव सिद्धांतों के द्वारा जिन प्रबल विचारों को तार्किक मन में ठहरने की अनुमति देती है, कोई भी विचार बिना, भले ही वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, अंतर्मन में आत्म सुझाव के सिद्धांतों के सहायता के बिना नहीं पहुंच सकता। ब्रह्मांड से कोई भी विचार जो पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा आपके तार्किक मन में पहुंचता है, वह अपने अनुभव द्वारा उसे रोक सकता है। फिर अंतर्मन के पास वो कर सकता है। तार्किक मन अंतर्मन के द्वारा विचारों को पहुंचाते हैं और बाहरी गार्ड की भूमिका वो करते हैं। प्रकृति में हमें ऐसा बनाया है कि हमारा अपने विचारों पर पूरा कंट्रोल होता है। हम विचारों को चाहे अंतर्मन में पहुंचने दें या फिर चाहे रोक लें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग हमेशा इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। अधिकांश हम शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका कारण है अधिकतर लोग गरीबी में अपना जीवन काट देते हैं। जैसा कि हमें बताया गया है कि अंतर्मन एक बगीचे की तरह होता है, गार्डन के जैसा होता है, जिसमें जैसे बीज बोए हैं जाएंगे वैसे ही पेड़ उगेंगे। आत्म सुझाव वह नियंत्रण एजेंसी है जिसके द्वारा आप एक फलदार अंतर्मन को सृजनात्मक या घातक विचारों में बना सकते हैं। जैसा कि दूसरों के अध्याय में आपने सीखा हुआ है कि जिनमें आपकी धन कमाने की चाहत कि जिन्होंने लिखा हुआ है, महसूस किया है और कि मुझे प्राप्त हो चुका है, तो उनकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है और वो इच्छा शक्ति वो चीज़ को असलियत में लेके आती है। तो इस प्रकार से हमें इन सब चीज़ों को, इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रख के काम करना जरूरी होता है। सामान्यतः भावनाधारित शब्द अंतर्मन को प्रभावित नहीं करते हैं। जब तक आप अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तब तक विश्वास से भरपूर भावनाओं से मिश्रित आपके जो विचार है फिर से अंतर्मन में पहुंच नहीं पाते हैं। पहली बार ऐसा करने की कोशिश करें और उन विचारों में भावना न मिश्रित कर पाए, ऐसा तो निराश मत होइए कि भावनाओं को
प्रभावित करने के लिए, काबिलियत हासिल करने के लिए आपको उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा और इस योग्यता को हासिल करने के लिए इन नियमों का उचित ढंग से आपको अमल में लाना है।